हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बहुत बच्चों का कमेंट था कि मेंश्योरेंस लाए, तो मेंश्योरेंस हम लेकर आ चुके हैं 2D। इससे हम आयत पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आयत के बारे में आज समझा देते हैं। जैसे कि आयत रेक्टेंगल के बारे में समझा देते हैं। जैसे एक आयत हुआ, ठीक है। इस आयत में इस वाले भाग को हम लंबाई कहेंगे और इस वाले भाग को हम चौड़ाई कहेंगे। इसको लंबाई को लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम संकेत L से निरूपित करेंगे और इसको शॉर्ट में B से, ठीक है। तो ये एक आयत है, इसको लंबाई ये वाला है, इस भाग को चौड़ाई इस वाले भाग का, ठीक है। तो ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई और यहाँ से यहाँ तक इसको चौड़ाई है, ठीक। तो इसको लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 समझा देते हैं कि आयत की जो है आमने सामने भुजा समान होती है, यानी ये भुजा और ये समान होती है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ओके। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने कौन है ये, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। आमने सामने भुजा समान होती है, आमने सामने भुजा समान होते हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा समान है और ये भुजा समान है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोट में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो आयत है इसके जो कोण होते हैं ना, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण, ये और ये। आयत में 4 कोण होता है, तो चारों कोण में 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट में समझा देते हैं कि आयत के सभी कोण का योग 360 होता है, ठीक है। आयत का जो होते हैं कोण, टोटल कोण का योग 360 होता है। जैसे कि ये एक कोण हुआ, ये एक कोण, ये मतलब 4 कोण हुआ, तो टोटल कोण 4 हुआ, तो इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक। सबसे पहले ये आमने और सामने भुजा समान होती है। अगर ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50। अगर ये 30 सेंटीमीटर ये भुजा है तो ये भी 30 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा पॉइंट में कहा गया था कि 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट में कहा सभी कोण का योग 360 होता है, तो सभी कोण का योग 360, 90 90 180, फिर ये 90 90 180, तो 360 हुआ, ठीक है। तो अगले बार में हम समझा देते हैं कि जैसे एक ये आयत हुआ, इस आयत को हम इसको लंबाई कहेंगे। ये भी लंबाई हुआ, ये भी चौड़ाई हुआ, ये भी चौड़ाई हुआ, ठीक है। ये भुजा समान, ये भुजा समान और ये भुजा समान और ये भुजा समान, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयत का परिमिति, यानी आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, जब मान लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति इस बिंदु से चलना स्टार्ट किए, इस बिंदु से चलकर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया और लास्ट में जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं पहुँच गए। ये टोटल जो दूरी कवर किया और अंतिम में जहाँ से चलना शुरू किया था और आके यहीं पर पहुँच गया, तो ये टोटल जो दूरी कवर किया, तो इसको ही बोलते हैं परिमाप। जो यहाँ से स्टार्ट करके चला और फिर अंतिम में वहीं पहुँच गया, तो ये टोटल क्या हुआ, परिमाप। इसको ही परिमाप कहते हैं, ठीक। तो परिमाप बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, पहले लंबाई, तो पहले लंबाई, फिर उसके बाद चलना यहाँ तक पहुँच गया, मतलब ये चौड़ाई भी कवर किया, ये चौड़ाई प्लस फिर यहाँ पर आने में इसको इतना लंबाई दूरी तय करनी पड़ी, फिर लंबाई, फिर यहाँ तक आने में फिर चौड़ाई दूरी करनी पड़ी, फिर चौड़ाई और अंतिम में जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँच गया। तो देखते हैं यहाँ पर कि लंबाई फिर चौड़ाई फिर कवर किया, फिर लंबाई किया, फिर चौड़ाई, तो यहाँ पर 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई, तो आपस में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। तो यह लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं और चौड़ाई को भी आपस में जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2 को लंबाई है L प्लस L, तो 2L, 2 चौड़ाई है तो B प्लस B यानी 2B, ठीक है। L प्लस L 2L और B प्लस B
2b। ठीक, इसका मतलब 2l हो गया और 2b हो गया, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, l प्लस b। ठीक, 2l 2 पे इसमें को यहाँ था तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा, l प्लस b। ठीक, तो ये आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप बोलेगा तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये याद रखना है। ठीक है, तो अगले बार फिर समझा देते हैं अगले में क्या बोल रहा है, देखते हैं। जैसे कि एक ये आयत हुआ, ये टोटल ए बी सी डी का आयत हुआ, इसका लंबाई ये वाला होता है और ये चौड़ाई ये वाला होता है। ठीक है, ये आमने सामने भुजा तो समान होती है, ये भुजा समान होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से एक लकीर खींच दिए यहाँ तक, ए से सी तक। ठीक है, तो ये खींच दिए तो इसको हम मान सकते हैं कि त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया। इधर से एक त्रिभुज ए डी सी एक त्रिभुज और एक ए सी बी त्रिभुज, मतलब 2 त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार क्या हुआ, ये वाला हुआ, ऊंचाई क्या हुआ, ये वाला। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई यानी लंबाई को आधार मान लिए और ये ऊंचाई हो गया b। ठीक, और 2 त्रिभुज है इसलिए इंटू 2 किए। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कट चुका है, इसको दोनों से आपस में काट दिए, 2 2 कट गया तो बचा क्या, l इंटू बी, तो बराबर l इंटू बी। तो इसलिए यह क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, l इंटू बी। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि एक बीच में चिन्ह दे दिए और 2 त्रिभुज बन गया, ए डी सी एक त्रिभुज और ए सी बी एक त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुनी आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है, ये वाला हिस्सा आधार है। ठीक है, और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई मान लेते हैं। इस त्रिभुज का एक आधार है, ये ऊंचाई, इस त्रिभुज का ये आधार है, ये ऊंचाई है। तो आधार गुना ऊंचाई यानी l इंटू बी। ठीक, और 2 त्रिभुज इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 कट चुका है तो बचा क्या, l इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर l इंटू बी, ये याद रखना जरूरी है। डायरेक्ट बोलेगा आयत का क्षेत्रफल तो बोलना l इंटू बी। ठीक है, तो फिर समझा देते हैं और इसके बारे में और एक पॉइंट। ये एक आयत है ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने भुजा समान होती है। ठीक है, ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, ये भी लंबाई ये भी चौड़ाई हुआ। ठीक, आमने सामने भुजा समान होती है। तो सबसे पहले इधर से एक लकीर दिए। ठीक है, तो ये एक विकर्ण बन गया। ठीक, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बोल रहे, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ए सी ए बी सी, ये मान लेते हैं डी। यहाँ से एक चिन्ह दे दिए तो ये क्या है, एक चिन्ह दे दिए तो ये होगा विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर होगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस प्रश्न में मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको हम मान सकते, देखो ये वाला विकर्ण हुआ तो इसकी हम लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम लंबाई निकालने के लिए ए डी स्क्वायर बराबर रूट लेंगे बी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इस तरह लेंगे। ठीक है, तो कोई भी जैसे हो मान ए बी सी डी कुछ भी हो तो उसी तरह लेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर रूट अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि इस त्रिभुज में जो है ये एक विकर्ण है ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एक विकर्ण है
जब भी बोलेगा कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, जब भी बोलेगा आयत का विकर्ण बराबर, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √√AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC² बराबर AD² प्लस DC²। जिस तरह यह मान दिया रहेगा उस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक, तो दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। यहाँ से एक विकर्ण हुआ, यहाँ से एक विकर्ण हुआ। इस विकर्ण की जितनी लंबाई, मान लो ये इस विकर्ण की 20 सेंटीमीटर है, तो इस विकर्ण का भी 20 सेंटीमीटर ही हो गई लंबाई। ठीक है, तो ये नोट में ध्यान रखना कि आयत का विकर्ण बराबर AC² बराबर BC² और दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, लास्ट में। यहाँ पर नोट में हम लिख देते हैं लास्ट में कि आयत का क्षेत्रफल बराबर L/B, आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B और आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC²। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नोट है। तो आज हम जितने भी आयत के फार्मूले थे, बेसिक थे, वो समझा चुके हैं। इसके बारे में फिर अगले क्लास में हम इससे सारे रिलेटेड प्रश्न लाएंगे। तब तक के लिए ये यूट्यूब चैनल जो है फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब हम वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।